सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है खुद को एक अच्छे अनुशासन में रखना। और मैं केवल गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में कुछ भी करना है, तो आप एक बात समझ लो कि जब तक आप एक अच्छे डिसिप्लिन में नहीं आओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाया जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे आपको एक चीज को सुधार करना पड़ेगा और वो क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, किस तरह आप पढ़ रहे हो उस पे आपका सिलेक्शन तय होता है। आपको एटलीस्ट क्लास के अलावा कम से कम 6-8 घंटे आपको निकालने चाहिए। जो करना है एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद सिर्फ पछतावा होगा या खुशी होगी। असली ज्ञान एग्जाम के बाद ही प्राप्त होता है। किसी इंसान का खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपका कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? खुद के हाथ में होना चाहिए। आप खुद को ही नहीं रोक पा रहे हो। दिक्कत क्या है कि ये जो हमारी उम्र है ना, ये बड़ी नटखट है। सबसे ज्यादा सपने भी इसी में देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा मन भी इसी में लगता है, सबसे ज्यादा भटकाव भी इसी उम्र में है ना। उसके बाद इतना आप उठापटक थोड़ी करोगे 30-35 साल होने के बाद। ये उम्र ही ऐसी है। लेकिन इस उम्र में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो पूरी लाइफ मजे रहेंगे। और इस उम्र में अगर आपने अपने आप को भटका लिया तो ये समय तो बर्बाद हो ही रहा है और जीवन भर परेशान अलग होंगे। बच्चे भी आपको बोलेंगे क्या माँ बाप मिले हैं, कुछ ढंग की सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने कई लोगों को देखा है, आजमाया है। लाइफ में दो चीजें आपको हमेशा मिलती है, एक है आराम और एक है मेहनत। ये दो चीजों से आपको हमेशा गुजरना पड़ेगा। आप, मैं, हम सब ऑन पेपर शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कागज पे हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी वैल्यू जीरो है ना। जब व्यक्ति कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति 15 साल शिक्षा के जगत में काम करने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। फिर उसे कहा जाता है बेटा काम तो अब चालू करना है तुझे, अब तेरी वैल्यू बढ़ाने पे काम करना है। फिर से वही संघर्ष शुरू होता है। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि दो फेज आपके जीवन में हमेशा आएंगे। मतलब मैं पूरे जीवन की, पूरे जिंदगी की और सफलता और असफलता की सच्चाई बहुत आसान परिभाषा आपको बता रहा हूं। अगर आपने जीवन का ये नुस्खा समझ लिया तो मानो या ना मानो आपको अपनी लाइफ में एक बार तन मन धन से डूब कर भयंकर वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहो तो आज कर लो, चाहो तो बाद में कर लो। आज आपने भयंकर वाली मेहनत कर ली तो जीवन भर क्या करना है? आराम। मस्त लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ सेट है। आज अगर आपने आराम कर लिया तो तैयार रहो जीवन भर क्या करना है? मेहनत। मैंने कई टैलेंटेड लोग देखे हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग देखे हैं कि वो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते थे, लेकिन ये जो हमारी उम्र है ना 20 से 30 वाली, इसको उन्होंने समझा ही नहीं, इसकी उन्होंने कद्र नहीं करी। और समय की एक बड़ी खास बात है, समय बोलता है कि समय रहते मेरी कद्र कर लेना, नहीं तो आने वाले समय में मैं कद्र करवा लूंगा। या तो आज मेरी कद्र कर लेना और नहीं तो मैं एहसास करवा दूंगा मेरी कद्र का। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक बच्चे को बड़ा करना, एक फसल को उगाना और एक नौकरी प्राप्त करना, तीनों एक ही बात है। तीनों को पालना पड़ता है, तीनों के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और तीनों के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग में वही चलता है ना। आपने भी छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपके घर में, कितना मुश्किल होता है उनको बड़ा करना। दिन रात उनका ध्यान रखना पड़ता है, फसल का दिन रात ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या आप अपनी पढ़ाई का दिन रात ध्यान रख रहे हैं? रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रख रहे हैं, फल वैसे ही मिलेगा। मेरे जीवन में एक और नुस्खा या एक और मंत्र मैंने सीखा है कि जैसी मेहनत होगी वैसी सफलता मिलेगी आपको। यहां भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, व्यक्ति मेहनत इतनी सी करता है और फल इतना बड़ा चाहता है। इतनी भी मैंने बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं कि सर आप तो ऐसा कुछ बताओ कि मेहनत करना ही ना पड़े और जॉब लग जाए, पढ़ना ही ना पड़े और जॉब मिल जाए। ऐसा हो सकता है? फिर यहां पे मैं एक बात और बोलता हूं कि बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सभी जाना। नर्क में कौन जाना? देखे दोनों नहीं, ना स्वर्ग देखा ना नर्क देखा, पर सुना है कि स्वर्ग अच्छा होता है। तो स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूं। मरना कोई नहीं चाहता। सफलता सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता।
या उसमें तन मन धन अपना हम लगाना नहीं चाहते। तो आप एक चीज और याद रखना, जैसी मेहनत कर रहे हो फल भी वैसे ही मिलेगा, रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा।